नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव सिंह आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पे। और आज हम एक ऐसा वीडियो लेकर आए हैं जो कि हमारे करिकुलम से थोड़ा सा हटके है। मतलब आज हम एक ऐसी ट्रिक लेकर आए हैं जो हमारे उन दोस्तों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या अपीयर होने वाले हैं। तो हमारी इस ट्रिक में हम सीखेंगे 1 से लेकर 1000 तक के किसी भी नंबर का स्क्वायर आप ओरली कैसे निकाल सकते हैं। मतलब इस वीडियो के एंड तक आप किसी भी नंबर का स्क्वायर ऐसे चुटकियों में निकाल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की ट्रिक। तो इस ट्रिक को सीखने के पहले सबसे जरूरी है हमें 1 से लेकर 25 तक के नंबर्स के स्क्वायर याद होने चाहिए। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद तो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। और जो सेकंड रिक्वायरमेंट है वो है बेस की नॉलेज। मतलब बेस क्या होता है। अगर हम हमारे डेसिमल सिस्टम की बात करें तो हम 10 को बेस मान के चलते हैं या 10 टू द पावर n को बेस मान के चलते हैं। मतलब या तो 10 टू द पावर 1 बेस होगा या फिर 10 टू द पावर 2 या फिर 10 टू द पावर 3 एंड सो ऑन। या फिर हम बोल सकते हैं 10, 100, 1000 एंड सो ऑन हमारे बेस कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें 1 से लेकर 1000 तक के नंबर के स्क्वायर सीखने हैं। तो 1 से लेकर 1000 के बीच में 10 और 100 आता है। 10 तक के स्क्वायर्स तो हमें वैसे भी याद है ही, इसीलिए हम 100 को बेस लेकर चलेंगे, राइट। तो एक चीज तो क्लियर हो गई, 100 हमारे लिए बेस है। यहाँ पर हमने एक नंबर लाइन बनाई है 100, 200, 300, 400 एंड सो ऑन। मतलब यहाँ पर 1 से लेकर 1000 तक के सारे नंबर प्रेजेंट हैं। अब हम छोटे छोटे सेगमेंट में हर नंबर का स्क्वायर निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर अगर हम देखें ये अगर 0 है, 0 से लेकर 25 तक के नंबर्स का तो स्क्वायर हमें याद ही है। अब हम देखेंगे 100 से लेकर 125 तक के स्क्वायर्स कैसे निकालना है। यहाँ पर ये बात याद रखिएगा कि जो बेस है वो 100 है, राइट। तो सबसे पहले हमारी स्टेप क्या थी, 1 से लेकर 25 तक के नंबर्स को याद करना, राइट। तो 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर्स अगर हमें याद हो गए तो दूसरी चीज होती है बेस का नॉलेज होना। मतलब हमारा बेस क्या है। तो यहाँ पर मैंने कुछ नंबर्स लिए हुए हैं, अब हम इनका स्क्वायर निकालेंगे हमारी ट्रिक से। तो अब जो हमारी नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमें चेक करना है कि हमारा गिवन नंबर हमारे बेस से कितना बड़ा है। यहाँ पे पहला नंबर है 103। अब ये हमारे बेस मतलब 100 से कितना बड़ा है, आई थिंक 3 बड़ा है, राइट। तो ये जितना बड़ा है फिलहाल के लिए हम उस नंबर को x कह देते हैं, सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं, राइट। तो x जो है वो हो गया है 3। तो अब पहली स्टेप में आपको क्या करना है, ये जो नंबर है इसका स्क्वायर लिखना है आपको 2 डिजिट्स में। 3 का स्क्वायर होता है 9। अगर मुझे 9 को 2 डिजिट्स में लिखना है तो मैं लिखूंगा 09। क्लियर हुआ इतना। इसके बाद अब हमें ये जो नंबर था हमारा x, इसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है। मतलब x अगर 3 था तो 2x हो जाएगा 6। अब इस 2x की वैल्यू को हम ऐड करेंगे हमारे बेस में। हमारा बेस था 100 में हमने 6 ऐड करा तो हमें मिला 106। तो ये आ गया है हमारा रिक्वायर्ड स्क्वायर। मतलब 103 का स्क्वायर होता है 10609। तो आई होप बहुत क्लियर है, बहुत सिंपल है। सिर्फ 2 चीजें हमने फॉलो करी हैं। सबसे पहले हमने ये देखा कि हमारा नंबर बेस से कितना बड़ा है और उसे हमने x कहा, और x का स्क्वायर करके जब हमने 2 डिजिट्स में लिखा तो हमें आखिरी की 2 डिजिट्स मिल गई स्क्वायर की। और सेकंड स्टेप में हमने ये जो हमारा x था इसको 2 से मल्टीप्लाई करके बेस में ऐड कर दिया है। इतना ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर लिखा है 108। तो 108 जो है वो हमारे बेस 100 से कितना बड़ा है, 8 बड़ा है। तो हमारा x हो जाएगा 8। अब हम इस 8 का स्क्वायर लेंगे 64, राइट। ये ऑलरेडी 2 डिजिट्स में है तो हमने 64 लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करा था, 2x निकाला था। तो 8 2 होता है 16 और इस 16 को हमने हमारे बेस में ऐड कर दिया था। हमारा बेस था 100 में 16 ऐड करा तो 116। तो दिस इज द रिक्वायर्ड स्क्वायर। अब देखते हैं 116 का स्क्वायर क्या होता है। तो 116 100 से कितना बड़ा है, 16 बड़ा है।
16 का स्क्वायर होता है 256। तो यहां पर हम 256 का 56 लिखेंगे और 2 जो है वो कैरी फॉरवर्ड चला जाएगा। क्लियर? इसके बाद हमारा जो x था उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमें मिला 32 और 32 को हम 100 में ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 132। लेकिन यहां पर इस बात का ध्यान देना है कि 132 में हमें कैरी को भी ऐड करना पड़ेगा, तो यहां हमें मिलेगा 134 एंड दिस इज द स्क्वायर ऑफ 116। एज सिंपल एज दैट। अब आखिरी नंबर बचा है, इसे भी हम कर लेते हैं। अब आपकी भी स्पीड बढ़ गई होगी तो एक बार आप खुद करके देखिए कि कितनी जल्दी आप इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो यहां पर 122 जो है वो 100 से 22 बड़ा है, तो 22 का स्क्वायर होता है 484, राइट? तो यहां पर हम लिख देंगे 84 और 4 जो है वो हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड। अब हम इस 22 को 2 से मल्टीप्लाई करके 100 में ऐड करेंगे। 22 इंटू 2 होता है 44, 44 को 100 में ऐड करा तो हमें मिला 144, लेकिन इस कैरी को भी ऐड करना पड़ेगा, तो 144 प्लस 4 इज 148। सो दिस इज द स्क्वायर ऑफ 122। एज सिंपल एज दैट। आई होप अब आपको भी ये उतना ही इजी लगने लगा होगा और आपका भी कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि आप किसी भी नंबर का स्क्वायर चुटकियों में निकाल सकते हैं। तो अब हमने नंबर्स का स्क्वायर निकालना सीख लिया है, लेकिन हमने बात करी थी कि हम आगे की स्टेप्स लिखेंगे कुछ एग्जांपल्स को करने के बाद। तो अब आई होप आपको स्टेप्स क्लियर हैं। लर्निंग द स्क्वायर ऑफ 25 हम ऑलरेडी कर चुके होंगे एंड आइडेंटिफाई द बेस, ये भी हम सीख चुके हैं कि हमारा बेस यहाँ पर 100 था। क्लियर? थर्ड स्टेप में हमने ये देखा था कि हमारा जो नंबर है वो 100 से कितना बड़ा है, मतलब बेस से कितना बड़ा है। तो थर्ड स्टेप इज to check how big is our number from base and we call it as x. क्लियर है? तो यहां पर हमने चेक करा था कि हमारा जो नंबर है वो बेस से कितना बड़ा है और उसे हमने x कहा था, और उसके बाद उस x के स्क्वायर को हमने 2 डिजिट में लिखा था। जैसे कि 103 की बात करी तो यहां पर हमारा जो x था वो 3 था और उसके बाद हमने x स्क्वायर निकाला था, मतलब कि 9, और इसको 2 डिजिट्स में लिखा था। तो हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या हो गई? राइट x स्क्वायर इन 2 डिजिट्स। लेकिन यहां पर हमने एक चीज ये देखी थी कि जब किसी नंबर का स्क्वायर 2 डिजिट्स में नहीं आया था तो हमने एक 0 ऐड करा था, और अगर किसी नंबर का स्क्वायर 3 डिजिट्स में आया था तो जो उसकी थर्ड डिजिट थी उसको हमने कैरी फॉरवर्ड लिया था। जैसे कि यहां पर जो 16 का स्क्वायर था वो था 256, तो यहां पर हमने 56 तो यहां पर लिख दिया था, लेकिन इस 2 को हमने कैरी फॉरवर्ड ले लिया था। तो इस स्टेप में हमें 2 चीजें ध्यान रखनी है। अगर 2 डिजिट नंबर नहीं आ रहा है स्क्वायर में तो हमें 0 ऐड करना है, और अगर 3 डिजिट आ रहा है स्क्वायर में तो जो थर्ड डिजिट होगी उसे कैरी फॉरवर्ड रखना है। आई होप अब आपको ये स्टेप्स बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब इसके बाद जो हमारी लास्ट स्टेप थी वो ये थी कि जो हमारा x था उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करा था, मतलब 2x निकाला था, और उस 2x को हमने हमारे बेस में ऐड करा था। जैसे इस एग्जांपल में 3 की जगह पर हमने 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा था, 3 2 6, और उस 6 को हमने बेस में ऐड करा था, बेस मतलब 100, तो हमारी बची हुई डिजिट्स आ गई थी 106। तो इसकी भी हम स्टेप लिख लेते हैं। इस स्टेप में हमने हमारे बेस में 2x ऐड किया था। तो ये हो गई हमारी सारी स्टेप्स। अब इन स्टेप्स को यूज करके एक क्वेश्चन और करेंगे ताकि ये स्टेप्स आपको बिल्कुल याद हो जाएं। तो यहां पर हमने लिखा है 115 का स्क्वायर। अब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहली स्टेप थी स्क्वायर को लर्न करना, ऑलरेडी हो चुकी है। सेकेंड स्टेप थी टू आइडेंटिफाई द बेस। यहाँ पर 115 है, मतलब 100 प्लस 25 के बीच में यहाँ पर जो बेस होता है वो 100 होता है, तो ये स्टेप भी हमारी ऑलरेडी हो चुकी है। थर्ड स्टेप इज टू चेक हाउ बिग इज अवर नंबर फ्रॉम बेस। तो हमें ये देखना है कि 115 हमारे बेस से कितना बड़ा है, मतलब 100 से कितना बड़ा है। तो 115 100 से 15 बड़ा है, तो हमारा जो x है वो हो जाएगा 15, राइट। सेकेंड स्टेप में हमने देखा था राइट x स्क्वायर इन 2 डिजिट्स।
तो 15 स्क्वायर होता है 225। 225 को हमको 2 डिजिट्स में लिखना है तो हम लिखते हैं 25 और 2 जो है वो कैरी चला जाता है। क्लियर? अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में लिखा है ऐड 2x टू द बेस। हमारा x था 15, 2x हो जाएगा 30 और 30 को हमें ऐड करना है बेस में, मतलब 100 में। तो 100 प्लस 30 इज 130। 130 में हमें कैरी को ऐड करना पड़ेगा, तो वी विल गेट 132 एंड दिस इज द स्क्वायर ऑफ 15। एज सिंपल एज दैट। तो अब हम 100 से लेकर 125 तक के किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना सीख चुके हैं। अब हम देखेंगे अगर कोई नंबर 100 से 25 पीछे की तरफ जाएगा तो उसका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, मतलब 75 से लेकर 100 तक के नंबर का स्क्वायर निकालना सीखेंगे। तो यहां पर मैं कुछ नंबर ले लेता हूं 75 से 100 के बीच के, और फिर हम इसी ट्रिक से उसका स्क्वायर निकालना देखेंगे। तो यहां पर मैंने 4 नंबर लिख लिए हैं जिसका स्क्वायर हम निकालेंगे हमारी सेम ट्रिक को यूज करके। तो यहां पर पहला नंबर है 96। जैसे कि जब हम 100 से 125 तक के नंबर में सबसे पहले ये चेक करते थे कि हमारा नंबर 100 से कितना बड़ा है, इस केस में हम ये चेक करते हैं कि हमारा नंबर 100 से कितना छोटा है। तो 96 100 से 4 छोटा है, तो सबसे पहले जो हमारा x होता है वो इस केस में हो जाएगा 4, और हमारी पहली स्टेप बिल्कुल सेम रहेगी, मतलब x का स्क्वायर निकालना। तो यहाँ पर x है 4 और 4 का स्क्वायर होता है 16, और हमें जैसे कि पहले 2 डिजिट्स में लिखना होता था, यहाँ भी हमें 2 डिजिट्स में ही लिखना होगा। तो हमें आखिरी की 2 डिजिट्स मिल चुकी हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने देखा था 2x निकालकर 100 में ऐड करना था। क्योंकि नंबर 100 से बड़ा था तो हम ऐड कर रहे थे। अब यहाँ पर नंबर 100 से छोटा है तो हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर x था 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 8, और 8 को हम 100 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 92। तो 9216 इज स्क्वायर ऑफ 96। क्लियर है? बहुत ही सिंपल है, आई नो दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन करके देख लेते हैं। 92 का स्क्वायर, तो 92 100 से कितना छोटा है? 8 छोटा है। 8 का स्क्वायर होता है 64, हमने लिख दिया 64। 8 को मल्टीप्लाई करा 2 से, हमें मिला 16। 100 में से 16 माइनस करा, हमें मिल गया 84। सो 8464 इज द स्क्वायर ऑफ 92। चुटकियों में होने लगा ना। जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ेगी हर क्वेश्चन को आप बिना लिखे सॉल्व कर सकते हैं। 83 को करके देखते हैं। 83 100 से कितना छोटा है? 17 छोटा है। तो सबसे पहले 17 का स्क्वायर देख लेते हैं। 17 का स्क्वायर होता है 289। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 89 और 2 होगा हमारा कैरी फॉरवर्ड। अब 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा 34। 100 में से 34 को माइनस करा तो 66 आया, और 66 में इस कैरी फॉरवर्ड को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 68। लास्ट नंबर बचा है। आई होप आप लोग अब खुद से कर सकते हैं। तो मैं देखता हूं कि कितनी जल्दी आप इसका आंसर निकालेंगे। 3 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। आइए करके देखते हैं। 78 100 से 22 छोटा है, तो सबसे पहले 22 का स्क्वायर निकालेंगे जो कि होता है 484। तो यहाँ पर हम 84 पहले लिख देंगे और 4 हो जाएगा हमारा कैरी फॉरवर्ड। अब 22 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो हमें मिला 44। 100 में से 44 सब्सट्रैक्ट करा तो मिला 56। 56 में 4 ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 60। तो 6084 इज स्क्वायर ऑफ 78। तो अब आप लोग 75 से लेकर 100 और 100 से लेकर 125 तक के स्क्वायर निकालना सीख चुके हैं। 0 से 25 आप लोग ऑलरेडी याद कर चुके हैं। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने के पहले हमें हमारी स्टेप्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है, हमें थर्ड स्टेप में चेक करना है हाउ बिग इज अवर नंबर फ्रॉम बेस। लेकिन यहाँ पर क्योंकि नंबर 100 से छोटा था तो हमें ये भी चेक करना पड़ सकता है कि हाउ स्मॉल इज अवर नंबर फ्रॉम बेस। तो अगर नंबर 100 से बड़ा है तो हम ये चेक करते हैं कि नंबर कितना बड़ा है, और अगर नंबर 100 से छोटा है तो हम चेक करते हैं कि नंबर 100 से कितना छोटा है। तो ये स्टेप हमने मॉडिफाई कर दी। नेक्स्ट स्टेप पढ़ते हैं। राइट एक्स स्क्वायर इन 2 डिजिट। सेम है बिल्कुल स्टेप। 0 नहीं लगा होता तो 0 लगाते हैं, और 3 डिजिट्स होती है तो 1 डिजिट कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। क्लियर हो गया? यहां पर लिखा है ऐड 2x टू द बेस।
अब नंबर बड़ा था तो ऐड करते थे, नंबर छोटा होगा तो हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे ऐड और सब्सट्रैक्ट। तो हमने हमारी स्टेप्स को भी मॉडिफाई कर दिया। मैं ब्रेक कर करके इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपको चीजें क्लियर होती जाएं। ये स्टेप्स देखने में 5 जरूर हैं, लेकिन एक्चुअली हमें केवल 2 ही स्टेप्स फॉलो करनी होती हैं। वो होती है स्टेप नंबर 4 और स्टेप नंबर 5। 1 2 3 तो वैसे ही हमको क्लियर हो जाती है। तो इसी के साथ हमने 100 से +25 और 100 से -25 वाले नंबर्स का स्क्वायर निकालना सीख लिया है। अब हम आगे मूव करेंगे। अगर 200 से +25 वाले नंबर्स का स्क्वायर हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? तो यहां पर मैंने 4 नंबर्स लिए हैं, जिसमें से 2 नंबर्स 200 से बड़े हैं और 2 नंबर्स 200 से छोटे हैं। चारों का स्क्वायर निकालेंगे हम हमारी ट्रिक को यूज करके। तो सबसे पहला नंबर है 206। 206 हमारे बेस से कितना बड़ा है? तो यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, वीडियो के शुरुआत में हमने बात करी थी कि जो हमारा बेस होता है वो 100 होता है और 100 के बाद होता है 1000। लेकिन यहां पर हम 200 को बेस बनाएंगे, तो 200 को बेस बनाने के लिए क्या चीज ध्यान रखनी है वो इस क्वेश्चन से मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले फॉलो करते हैं हमारी फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हम देखते हैं हमारा जो नंबर है वो 200 से कितना बड़ा है। तो ये नंबर 200 से 6 बड़ा है। 6 का स्क्वायर होता है 36, तो यहां हम लिख देंगे 36। हमें हमारे स्क्वायर की लास्ट 2 डिजिट्स मिल गई हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हमारा जो नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके हमारे बेस में ऐड करना, राइट। तो यहां पर था हमारा नंबर 6 को मल्टीप्लाई करा 2 से हमें मिला 12 को हमने ऐड करा 200 में तो हमें मिला 212। अब यहां पर एक बात ये ध्यान रखनी है कि जब हमारा बेस 100 था तो हमने डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया था, राइट। लेकिन यहाँ पे 200 जो है वो हमारा बेस नहीं है, हमें 200 को बेस बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 200 जो है वो 100 का डबल है, राइट। तो हमारा जो यहाँ पर नंबर हम लिखते थे, हमें उस नंबर को भी डबल करके लिखना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे हमारा नंबर आया था 212, तो 212 को हम डबल करेंगे तो हमें मिल जाएगा 424। तो दिस विल बी अवर रिक्वायर्ड स्क्वायर। बस ध्यान इतना देना है कि जैसे हमने वीडियो की शुरुआत में बात करी थी कि ये जो हमारा बेस होता है वो 10 टू दी पावर n के फॉर्म में होता है। मतलब या तो 10 या 100 या 1000 या 10,000 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं हमारे बेस की, तो इस केस में तो हमें 100 बेस मिल गया था। लेकिन आगे वाले जो नंबर्स हैं 200, 300, 400, उन बेस को हमें बेस बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर मुझे 200 को बेस बनाना है तो जो मेरी ट्रिक थी, मतलब ये वाली जो मेरी स्टेप थी, ऐड या सब्सट्रैक्ट 2x टू द बेस, उसमें हमें क्या करना है कि यहाँ पर जो हमारा 200 है वो हमारे बेस से डबल है, तो जो हमारा नंबर आएगा उसे हमें डबल करना पड़ेगा। दैट्स इट, इतना ही अंतर है। अगर हम 300 को बेस लेते तो हमें 3 से मल्टीप्लाई करके लिखना होता, 400 को बेस लेते तो 4 से मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ता। आगे वाले क्वेश्चन में ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 212, 212। 212 200 से कितना बड़ा है? 12 बड़ा है। तो यहाँ पर जो हमारा x है वो हो जाएगा 12। जो हमारी पहली स्टेप में हम x लेते हैं, यहाँ पर x हो गया 12। अब इस x का स्क्वायर लिखेंगे जो कि होता है 144। 144 की 2 डिजिट्स यहाँ पे लिख दी और 1 हो गया कैरी फॉरवर्ड। क्लियर है इतना? इसके बाद इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा 24। 24 को हम 200 में ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 224। लेकिन यहाँ पर हमें 224 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 200 इज ट्वाइस ऑफ 100। अगर यहाँ 300 होता तो हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो 224 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो हमें मिला 448। 448 में 1 को ऐड करेंगे तो वी विल गेट 449। तो ये हो गया हमारे 212 का स्क्वायर। क्लियर है? बस इतना ध्यान रखना है कि हमें किससे मल्टीप्लाई करना है। जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं उसको हम नाम दे देते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर, MF। याद रखिएगा, MF मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर। याद रखिएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 193। अब 200 से पीछे वाले क्वेश्चंस करेंगे।
तो 193 200 से कितना छोटा है? 7 छोटा है। 7 का स्क्वायर होता है 49, हमने 49 यहाँ पे लिख दिया। अब 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा 14। 14 को 200 में से माइनस करेंगे, क्योंकि 193 200 से छोटा है तो हम माइनस करेंगे। तो 14 को 200 में से माइनस करा, हमें मिला 196। अब 196 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 372। तो 37249 इज द स्क्वायर ऑफ 193। लास्ट क्वेश्चन बचा है, खुद से करके देख लो कितना टाइम लगता है। 3 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। 185 का स्क्वायर निकालते हैं। 185 200 से 15 छोटा है। 15 का स्क्वायर होता है 85, यहां लिखेंगे 2 हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड। अब 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 30। 200 में से 30 को माइनस करा तो हमें मिला 170। 170 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा। तो 170 इंटू 2 इज 340। 340 में कैरी फॉरवर्ड को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 342। नाउ दिस इज द स्क्वायर ऑफ 185। इतना ही इजी है। तो इसी के साथ हमने 100 से प्लस 25 और 100 से माइनस 25 वाले नंबर्स का स्क्वायर निकालना देख लिया है, और 200 प्लस 25 एंड 200 माइनस 25 का भी स्क्वायर निकालना सीख चुके हैं। तो अब जो हमारे गैप्स हैं, मतलब यहाँ पर हमने 25 से लेकर 75 छोड़ा था और यहाँ 125 से लेकर 175 छोड़ा था, तो इनके स्क्वायर्स कैसे निकालना है आइए देखते हैं। लेकिन उसके पहले हमारी जो स्टेप्स थी उसको थोड़ा सा फिर से मॉडिफाई करना पड़ेगा। जैसे कि लास्ट स्टेप में हमने लिखा था ऐड और सब्सट्रैक्ट 2x टू द बेस, लेकिन यहाँ पर जब हमारा 200 बेस हमने लिया था तो हमें आखिरी में जो नंबर मिलता है उसको डबल करके लिखना पड़ा था। मतलब हमने यहाँ पर बात करी थी मल्टीप्लाइंग फैक्टर की, मतलब जब 100 के अलावा कोई दूसरे नंबर को हम बेस बनाते हैं तो हमें आखिरी में मल्टीप्लाइंग फैक्टर से भी मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऐड और सब्सट्रैक्ट 2s फ्रॉम द बेस एंड मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाइंग फैक्टर। आई होप मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपको क्लियर हो चुका है। नहीं क्लियर हुआ तो अभी जब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जब हमें 200 को बेस बनाना था तब हमने मल्टीप्लाइंग फैक्टर को 2 लिया था। अगर हमें 300 को बेस बनाना होता तो हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाता 3। अब हम सीखेंगे 50 से लेकर 75 और 50 से लेकर 25 वाले नंबर्स का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो इस केस में हमें 50 को बेस बनाना पड़ेगा, राइट। तो 50 को बेस बनाने के लिए हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा आइए देखते हैं। तो जैसे कि 200 इज इक्वल टू 2 इंटू 100, मतलब 200 100 का 2 गुना है, तो हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर था 2। और 50 के केस में अगर हम देखें तो 50 इज 1/2 इंटू 100, मतलब हाफ ऑफ 100। तो यहाँ पर 1/2 जो है वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा। इसी तरीके से किसी भी नंबर की हम बात करें, अगर मैं 500 को बेस बनाना चाहता तो ये हो जाता 5 इंटू 100, तो यहां पर हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाता 5। क्लियर है। तो आइए अब देखते हैं 50 से 25 माइनस और 50 से 25 प्लस वाले नंबर्स का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो यहां पर मैंने फिर से 4 नंबर ले लिए हैं। 2 नंबर्स 50 से बड़े हैं और 2 नंबर 50 से छोटे हैं। सेम ट्रिक को अप्लाई कर हम इनका स्क्वायर निकालेंगे। तो यहाँ पर पहला नंबर है 56। 56 का स्क्वायर निकालेंगे हम हमारी सेम स्टेप्स को यूज करके। तो यहाँ पे पहली स्टेप होती है टू आइडेंटिफाई द बेस, मतलब लर्निंग स्क्वायर के बाद जो मेन स्टेप आती है वो होती है आइडेंटिफाई द बेस। क्योंकि यहाँ पर हम 50 को बेस लेकर चल रहे हैं तो हमारा बेस तो आइडेंटिफाई हो चुका है। इसके बाद वाली स्टेप है चेक हाउ बिग और हाउ स्मॉल इज अवर नंबर फ्रॉम द बेस। क्योंकि बेस 50 है तो हमें चेक करना होगा हमारा नंबर 50 से कितना बड़ा है। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है हमारा नंबर 50 से 6 बड़ा है, तो हमारा x जो है वो हो जाएगा 6। और पहली स्टेप में हम इस x का स्क्वायर करके 2 डिजिट्स में लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 36। 2 डिजिट्स में लिखना होता है तो हमने लिख दिया 36। नेक्स्ट स्टेप में हम इस x को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 2x की वैल्यू निकालते हैं और इस 2x को हम हमारे बेस में ऐड करते हैं। तो अगर मैं इस 12 को बेस में ऐड करूंगा, मतलब 50 में ऐड करूंगा, तो मुझे मिलेगा 62। लेकिन हमारी लास्ट स्टेप में लिखा है ऐड और सब्सट्रैक्ट 2x टू द बेस
एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय मल्टीप्लाइंग फैक्टर। जैसे कि हमने बात करी थी 50 के केस में हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है 1/2, तो जो हमारी यहाँ पर वैल्यू आ रही है 62, इसको हमें 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें मिल रहा है 31। तो 3136 इज द स्क्वायर ऑफ 56। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं 63 का स्क्वायर। तो 63 50 से 13 बड़ा है, तो यहाँ पर हमारा x हो जाएगा 13। अब 13 का स्क्वायर होता है 169, तो मैंने 69 लिख दिया और 1 हो गया है कैरी, x था हमारा 13, राइट। अब इस x को 2 से मल्टीप्लाई करके हम बेस में ऐड करेंगे, तो x को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 26। 26 को हम अगर 50 में ऐड करते हैं तो हमें मिल जाएगा 76। 76 में हमें 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो जब 76 को 1/2 से मल्टीप्लाई करा तो हमें मिला 38। अब 38 में ये कैरी फॉरवर्ड ऐड होगा तो हमें मिल जाएगा 39। तो 3969 इज द स्क्वायर ऑफ 63। अब हमारा नेक्स्ट नंबर है 49। 49 का स्क्वायर निकालने के पहले ये ध्यान रखना है कि 49 50 से छोटा है। तो कितना छोटा है? 1 छोटा है। तो सबसे पहले हम 1 का स्क्वायर निकालेंगे और 2 डिजिट्स में लिखेंगे, तो हमने लिख दिया 01, राइट। अब सेकंड स्टेप में 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमें मिला 2, और 2 को 50 से सब्सट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि नंबर छोटा है तो सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो 2 को 50 से सब्सट्रैक्ट करा, हमें मिला 48। 48 को मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 48/2 इज 24। क्योंकि कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं है तो हमें यहाँ मिल जाएगा 24। 2401 इज द रिक्वायर्ड स्क्वायर। आई होप अब ये क्वेश्चंस भी क्लियर हो गए हैं। लास्ट क्वेश्चन है, आपको खुद करना है, लेकिन याद रखिएगा 3 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। आगे आंसर, चलिए करके देखते हैं। 38 50 से कितना छोटा है? आई होप 12 छोटा है। 12 का स्क्वायर होता है 144, 1 हो गया कैरी फॉरवर्ड। अब 12 को 2 से मल्टीप्लाई करा, हमें मिला 24। 50 में से 24 गया, हमें मिला 26। 26 को हाफ करा, मिला 13। 13 में 1 ऐड करा, हमें मिला 14। तो 1444 इज द स्क्वायर ऑफ 38। तो इसी के साथ हमारा 50 से +25 और 50 से -25 वाले नंबर्स भी हो गए हैं। अब हमारी बारी आती है, अगर हम यहाँ पर 150 ले लें तो 150 +25 और 150 -25 वाले नंबर्स का स्क्वायर कैसे निकालना है। तो यहाँ पर हमें 150 को बेस बनाना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं, जब हम 150 को बेस बनाएंगे तो हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा। तो यहाँ से क्लियर है कि 150 जो है वो 100 से 1.5 गुना है। 1.5 मतलब 1.5। अब इस 1.5 को मैं 3/2 भी लिख सकता हूं। क्लियर? अब 3/2 कैसे लिखा? आई होप आपको पता होना चाहिए। 1.5 इज 15/10 एंड 5 3s are 15 एंड 5 2s are 10, तो हमें मिला 3/2। तो 150 को बेस बनाने के लिए हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है वो हो जाएगा 3/2। तो आइए क्वेश्चंस करते हैं 150 के बेस वाले, मतलब कुछ क्वेश्चंस लेंगे 150 +25 वाले और कुछ क्वेश्चंस लेंगे 150 -25 वाले। यहाँ हमने ले लिए फिर से 4 नंबर्स। अब इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है, कीपिंग इन माइंड कि हमारा जो बेस है वो 150 है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 152। 152 50 से कितना बड़ा है? 2 बड़ा है। तो सबसे पहले हम ये मान लेंगे कि जो हमारा x है वो 2 है। अब सबसे पहली स्टेप में हम x का स्क्वायर करके 2 डिजिट्स में लिखते हैं। 2 का स्क्वायर होता है 4, तो हमने यहाँ लिख दिया 04। नेक्स्ट स्टेप में हम 2x निकालते हैं। 2x हो गया 4। कैलकुलेट अभी भी इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। बाय दिस टाइम आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस ओरली करना बन जाने चाहिए। स्टिल टू अवॉइड कंफ्यूजन मैं अभी भी कैलकुलेशन करके बता रहा हूं। सो 2x हो गया 4, इसे हम ऐड करेंगे हमारे बेस में। 150 + 4 इज 154 और 154 को हमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ 154 को अगर हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 3/2, जैसे कि हमने अभी देखा था। तो ये हो जाएगा 77 × 3 मतलब 210 + 21 मतलब 231। तो 231 हमारा रिक्वायर्ड डिजिट्स हो जाएंगी। 23104 इज द रिक्वायर्ड स्क्वायर। अब हो सकता है आपको लग रहा है कि ये कैलकुलेशन इतनी जल्दी कैसे हो जाएंगी।
तो विथ प्रैक्टिस आपको ये कैलकुलेशंस भी करना आनी चाहिए। और इन केस अगर आपको ऐसी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा कि अगर आपको जरूरत है तो आई विल मेक अनदर वीडियो, उसमें मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू मेक योर कैलकुलेशन फास्टर। और उसके बाद इस टाइप की कैलकुलेशन आप चुटकियों में करने लगेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 161 का स्क्वायर। तो 161 50 से 11 बड़ा है, 11 का स्क्वायर होता है 121, तो हमने लिख दिया 21 और 1 हो गया कैरी फॉरवर्ड, राइट। अब हम 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिला 22 और 22 को ऐड करेंगे 150 में तो हमें मिल जाएगा 172। 172 को हमें 3/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 86 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 25, तो हमें मिल गया 258 प्लस 1 इज 259। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 145। 145 150 से छोटा है, तो कितना छोटा है? 5। तो सबसे पहले हम 5 का स्क्वायर लिखेंगे 25, फिर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करा, हमें मिला 10। तो 150 में से 10 माइनस करना पड़ेगा, हमें मिलेगा 140। 140 को 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 210। तो 21025 इज द स्क्वायर ऑफ 145। लास्ट क्वेश्चन बचा है, आपको खुद से करना है और देखना है कि आप कितनी जल्दी कर सकते हैं। फिर भी मैं तो कराऊंगा ही। 136 150 से कितना छोटा है? 14 छोटा है। 14 का स्क्वायर होता है 196, तो हम यहाँ लिखेंगे 96 और 1 हो जाएगा हमारा कैरी फॉरवर्ड, राइट। अब 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 28 और 150 में से 28 माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 122। अब 122 को 3/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सबसे पहले 122 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 61 और 61 into 3 is 183। तो 183 में 1 ऐड करेंगे हमें मिल जाएगा 184। तो 18496 is the square of 136। तो आई होप अब आपको ये सारे क्वेश्चंस इजी लगने लगे होंगे। मतलब सिर्फ आपको ये स्टेप्स फॉलो करनी है और कोई भी नंबर 1000 तक का आपको देखने को मिलेगा तो आप विद इन सेकेंड उसका स्क्वायर अब तक शायद निकालने लगे होंगे। और नहीं निकाल पा रहे हो तो यू नीड प्रैक्टिस। ये जो वीडियो आपने देखा है बस 2 दिन इस पे प्रैक्टिस कर लेना, फिर जिंदगी भर आप इस ट्रिक को नहीं भूलेंगे। आप कोई भी ट्रिक सीखो, कोई भी क्वेश्चन करो, प्रैक्टिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप ये स्टेप्स आप लोगों को क्लियर है। एक बार क्विकली मैं फिर से समझाऊंगा। सबसे पहले स्क्वायर लर्न करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। 1 से 25 तक के स्क्वायर याद होने ही चाहिए। सेकंड थिंग, टू आइडेंटिफाई द बेस। तो अब तक बेस का नॉलेज हो चुका होगा मेरे बालक, नहीं हुआ तो भाई 100 ही हमारा बेस होता है। और उसके बाद हम किसी भी नंबर को अगर बेस ले रहे हैं तो वो नंबर 100 से जितना गुना है उतना गुना को हम बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अगर 200 है तो 2, 300 है तो 3, 700 है तो 7, ये हो जाते हैं हमारे मल्टीप्लाइंग फैक्टर। और आखिरी में हमें इस मल्टीप्लाइंग फैक्टर का यूज होता है। तो बेस के बाद हमें देखना है कि हमारा जो नंबर है वो हमारे बेस से कितना बड़ा या कितना छोटा है। अब आपको ये देखना होता है कि कोई भी नंबर आपको मिला है तो आपको बेस क्या लेना है। जैसे कि मान लेते हैं आपको नंबर मिला है 386, तो 386 का स्क्वायर निकालने के लिए हम 400 को भी बेस ले सकते हैं और 350 को भी बेस ले सकते हैं। लेकिन 400 को बेस लेना ज्यादा आसान पड़ेगा, कैलकुलेशन कम होगी, आंसर जल्दी आएगा, इसलिए हम उस केस में 400 को बेस लेके चलेंगे। तो बेस वाली बात क्लियर हो गई और ये भी पता चल जाता है कि हमारा नंबर बेस से कितना बड़ा या कितना छोटा है। उसके बाद जितना बड़ा होता है उसे हम x कहते हैं या जितना छोटा होता है उसे भी हम x कहते हैं। और पहली स्टेप में हम x का स्क्वायर निकाल के 2 डिजिट्स में लिख देते हैं। इसके बाद जो x आया था उसको 2 से मल्टीप्लाई करके हमारे बेस में ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं, कीपिंग इन माइंड कि हमें आखिरी में मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई भी करना होता है। तो दीज आर द सिंपल स्टेप जिसकी हेल्प से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर यूजफुल है और आगे ये आपके काम आता है तो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो आगे मिलेंगे हमारे नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।
लेकिन सब्सक्राइब करना मत भूलना।